अपवर्क पे हार से स्पेंड कर रहे हो, प्रपोजल भेज रहे हो पर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि आप खुद ही अपना अपवर्क करियर है जो स्लो कर रहे हो। आज की इस वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे। आज मैं आपको इस वीडियो में टॉप 5 मिस्टेक बताऊंगा जो 90% फ्रीलांसर करते हैं और इनसे बचने के तरीके बताऊंगा, ठीक है। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो तो आई होगा अपवर्क से अच्छा कैरियर बना सकोगे और समझ सकोगे किस तरीके से अपवर्क पे वर्क करना है और प्रॉपर स्ट्रैटेजी आप समझ सकोगे, ठीक है। ये अपवर्क फॉर बिगिनर प्लेलिस्ट का 33 पार्ट है, तो मैं आपको लेकर चलता हूँ पीसी स्क्रीन के ऊपर सब चीज़ डिटेल में बताऊँ। तो गाइस हम आ गए हैं पीसी स्क्रीन के ऊपर। तो सबसे पहले मैंने वही आप कंटेंट लिखा है और जिस तरीके से मैं आपके लिए कंटेंट लिखवाता हूँ, और इस शीट का नाम भी मैंने यही लिखा हुआ है कि अवॉइड दिस फ्री मिस्टेक 5 मिस्टेक जो किलिंग यूर अपवर्क कैरियर, ठीक है। तो इससे मैं प्रॉपर वो मिस्टेक बताऊंगा जो 90% फ्रीलांसर करते हैं और उनको डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा। और इसी डॉक्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप समझ आने के बाद पढ़ भी सकते हो। कुछ कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट में पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप में कहीं मर्जी पूछ सकते हो, और मेरे सोशल मीडिया नेटवर्क में हमेशा कनेक्ट रहे, सब कहीं नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉपी पेस्ट प्रपोजल। सबसे बड़ी जो मिस्टेक है, सबसे कॉमन जो मिस्टेक है जो बहुत ज़्यादा लोग करते हैं, सबसे क्या करते हैं, जैसे कि हम एसईओ का काम उठा रहे हैं, तो हमने एसईओ का एक प्रॉपर क्रिएट कर लिया, हमने प्रपोजल अच्छे तरीके से लिख के यूनिक प्रॉपर अच्छा प्रपोजल क्रिएट कर लिया। उसके बाद जितनी भी पोस्ट निकल रही हैं सब में हम वही कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, वही चीज़ चल रही है। तो इससे क्या होता है, सबसे बड़ी मिस्टेक है सब के लिए जो भी इस चीज़ को करते हैं, और इसको 90% फ्रीलांसर करते हैं। मैं खुद एक फुल टाइम फ्रीलांसर रह चुका हूँ, तो मेरे को पता है कि हम भी पहले ये मिस्टेक करते थे, पर हमने टाइम से इन चीज़ों को समझ लिया, तो हमने इन चीज़ों को अवॉइड करना शुरू कर दिया, और आज हमारी अपवर्क पे अच्छी अर्निंग है, अच्छी ग्रोथ है वहाँ पे हमारी, ठीक है। तो मेन है कि कॉपी पेस्ट प्रपोजल मत लिखे। अब कोई पोस्ट तो वर्डप्रेस में किसी को चाहिए कि मेरे को सिर्फ साइट मैप वगैरह जनरेट करना है, रोबोट टेक्स्ट फाइल जनरेट कराना है और कुछ नहीं कराना। किसी को चाहिए कि मेरे को मेटा टैग करवाने हैं या फिर उसको ब्लॉग लिखवाना है, तो सबको क्या एसईओ के बाद जहाँ पे आएगी सबको कॉपी पेस्ट करके इधर रख देंगे। तो वो ये सबसे बड़ी मिस्टेक है, इसको हमेशा अवॉइड करो। तो मैं थोड़ा पढ़ के बता देता हूँ। वही है मिस्टेक, सभी क्लाइंट को एक ही प्रपोजल भेजना। इम्पैक्ट, तो इसमें तुम्हारे पे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा क्लाइंट की नज़रों में। क्लाइंट को लगेगा कि इनको जॉब समझ कर नहीं बस रैंडम स्पैम कर रहे हो, कि तुम जॉब को समझ नहीं रहे हो, बस उसको रैंडमली स्पैम कर रहे हो, ठीक है। इसको फिक्स करने के लिए हमें क्या करना है, प्रपोजल में क्लाइंट का नेम यूज करो जहाँ से नीचे मिल जाता है। पर क्लाइंट का नेम जैसे प्रपोजल भेजोगे तो नीचे रिव्यू में किसी ने क्लाइंट का नेम दिया होता है या क्लाइंट अपना नाम बता देता है, तो क्लाइंट का नेम जरूर यूज करो। इसको बचने का तरीका क्या है और क्या है, एक स्पेसिफिक पॉइंट मेंशन करो जो क्लाइंट ने पूछा हुआ है। प्रपोजल की लेंथ मैटर नहीं करती, प्रपोजल हो चाहे 50-60 वर्ड का हो, पर प्रॉपर जो क्लाइंट ने पूछा हुआ है, जैसे कि उसने ये पूछा हुआ है कि मेरे को साइट मैप और ये बनाना है रोबोट टेक्स्ट, तो प्रॉपर लिख दो, हाँ मैं रोबोट टेक्स्ट साइट मैप जनरेट करके दे दूँगा आपको, इस तरीके से करूँगा। बस 50-60 वर्ड का ये लिख दो, उससे क्लाइंट अट्रैक्ट हो जाएगा इसने जेन्युइन बात करी है। तो इस मिस्टेक को अवॉइड करो। उसके बाद है कि ओवर प्रोमिस अंडर डिलीवरिंग, मतलब किसी काम को सिक्योर करने के लिए उसको प्रोमिस कर देना, मतलब मैं काम को कर दूं, और जब काम को करने की बात आती है तो वो ना टाइम पे डिलीवर होता, ना उसमें कुछ क्वालिटी होती है। तो इसमें सिर्फ ये नहीं होता कि भाई काम उठा लिया, क्लाइंट को प्रमोशन पर प्रॉमिस कर लिया, क्लाइंट तो काम दे ही देगा, उसके बाद क्लाइंट में कुछ काम टाइम पे नहीं हुआ, डेडलाइन मिस हो गई और उससे क्लाइंट नाराज होएगा, तो आपकी प्रोफाइल नेगेटिव रिव्यू देगा। जैसे नेगेटिव रिव्यू जाएंगे आपकी अपवर्क प्रोफाइल और नीचे डाउन जानी शुरू हो जाएगी, दोबारा बड़ी दिक्कत आ जाएगी उसको उठाने के लिए। तो इसे मैं थोड़ा बता देता हूँ। इसमें वही है कि मिस्टेक तो यही है कि काम को सिक्योर करने के लिए प्रॉमिस कर देना। इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, डेडलाइन मिस हो जाएगी, नेगेटिव रिव्यू पर प्रोफाइल का ट्रस्ट डाउन। अगर आप इस काम को कर नहीं सकते और आपने प्रॉमिस कर दिया तो सिंपल सी बात है, डेडलाइन मिस होगी, आप क्लाइंट नाराज भी होगा और नेगेटिव रिव्यू देगा आपको। इसको फिक्स करने का सबसे बेस्ट सोल्यूशन क्या है, आपको किस तरीके से करनी चाहिए चीज़, हमें सिर्फ वो कमिटमेंट करनी चाहिए जिस काम को हम प्रॉपर कर सकते हैं। अगर मैं डिजिटल मार्केटर हूँ, मैं डिजिटल मार्केटिंग के काम को प्रॉपर कर सकता हूँ, तो हमें वही चीज़ चाहिए, हम उसमें प्रॉमिस कर सकते हैं जिस काम में हम एक्सपर्ट हो। बेफालतू प्रॉमिस मत करो काम को उठाने के लिए, क्योंकि उसमें आपकी प्रोफाइल नेगेटिव रिव्यू जाएगा, ट्रस्ट डाउन होएगा, तो बेफालतू में ऊपर की प्रोफाइल डैमेज होएगी। तो ये सेकंड मिस्टेक है, इसको भी अवॉइड करो। इससे मैंने साथ साथ मिस्टेक भी बता रहा हूँ, उसको मैं क्लाइंट का इम्पैक्ट ही बता रहा हूँ आपको, और तीसरा उसको सोल्यूशन भी दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या, इनकम्प्लीट प्रोफाइल। जब भी हम अपर प्रोफाइल बनाते हैं हमेशा हमारी अपर प्रोफाइल कंप्लीट होनी चाहिए, प्रोफाइल फोटो लगी रहनी चाहिए, डिस्क्रिप्शन लगनी चाहिए, प्रॉपर स्किल्स होनी चाहिए। ये सबसे अट्रैक्टिव चीज़ होती है अपवर्क में। तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि इन चीज़ों को अवॉइड करते हैं, ना तो प्रोफाइल फोटो सही लगाते, पोर्टफोलियो नहीं करते, और डिस्क्रिप्शन में भी ऐसे वो लिख देते हैं जिसको पढ़ने के बाद खुद ही देखते हैं कि
पता नहीं क्या लिख दिया है मैंने, ऐसा नहीं होता। या स्किल्स का मिसिंग होना, स्किल्स की नहीं ऐड की किसी ने, तो ये प्रॉपर हम ये मिस्टेक होती है, हमें प्रॉपर ये कंप्लीट करनी चाहिए। दूसरा इम्पैक्ट क्या है क्लाइंट का, क्लाइंट को लगता है कि आप सीरियस नहीं हो, आपने टाइम पास के लिए प्रोफाइल बनाई हुई है तो आपको काम देगा ही नहीं। इसको फिर इसका सोल्यूशन क्या है, 100% प्रोफाइल को कंप्लीट करो, प्रोफेशनल फोटो लगाओ, पोर्टफोलियो रिलेवेंट हो, कीवर्ड प्रॉपरली यूज करो, प्रॉपर बनाओ ताकि क्लाइंट को लगे तुम सीरियस बंदे हो काम करने के लिए। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो आज के टाइम में है, पुअर कम्युनिकेशन। बहुत सारे लोग पता क्या करते हैं, क्लाइंट का मैसेज आ गया, उसका क्या था 10 बजे मैसेज आया सुबह, तो रिप्लाई उसको कर दिया हमने 4-5 बजे रिप्लाई किया जाके, तो ये बिल्कुल पुअर कम्युनिकेशन होती है। ये तो बहुत ज़्यादा लोग करते हैं, सोचते हैं क्लाइंट का मैसेज तो आ गया बाद में कर देंगे, पर तुम ये सब भूल जाते हो कि क्लाइंट तुम्हें मैसेज नहीं कर रहा, वो कम से कम 10 लोगों को और मैसेज किया हो उसने, जो जितना फास्ट कम्युनिकेट करेगा उसको ही वो काम दे देगा। इतना तुम्हारा मैसेज आएगा नहीं तो वो ये बोल देगा कि मैंने ऑलरेडी हायर कर लिया उसको, ठीक है। तो इसको हमने हमेशा अवॉइड करना है, सबसे इंपॉर्टेंट मैंने इसलिए बोला है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा लोग करते हैं, प्रॉपर रिप्लाई नहीं करते। हमेशा एक रूटीन बना लो, जब भी किसी क्लाइंट का मैसेज आए 1 घंटे के अंदर अंदर उसका रिप्लाई करना ही करना है। अगर तुम ज़्यादा कुछ इमरजेंसी में, किसी प्रोग्राम में, फंक्शन में, मैक्सिमम 2 घंटे, इस टाइम के बीच में रिप्लाई करना ही करना है। तो इसमें क्या है, पुअर कम्युनिकेशन मिस्टेक, लेट रिप्लाई, अनक्लियर आंसर और रूड टोन। एक तो लेट रिप्लाई किया, आंसर भी क्लियर नहीं दिया और रूड टोन में बात की, तो क्लाइंट सोचा का आगे बात ही नहीं करेगा क्लाइंट की, इस बात इसका तरीका ही नहीं है, कुछ आंसर सही दिया इसने और थोड़ा अकड़ के बात कर रहा है मेरे साथ, तो वैसे ही काम देगा वो, कुछ सिंपल सी बात आई है। उसके बाद इम्पैक्ट, क्लाइंट को लगता है कि अब ये ऐसा है, अगर मैं इसको काम दे दूँ तो काम के बीच में ये कैसा करेगा, काम के बीच में से कुछ मिस्टेक बता दिए तो मेरे ऊपर अकड़ के बोलेगा कि नहीं मैं ऐसे नहीं होता, वो होता है, ये मानने का नहीं मेरी चीज़ को, एक रूड टोन में बात करूँ, तो ये सब चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। इसको फिक्स करने के लिए वही बताया मैंने, फास्ट, क्लियर और फ्रेंडली कम्युनिकेशन रखो, फास्ट रिप्लाई करो, क्लियर रिप्लाई करो और फ्रेंडली कम्युनिकेट करो, कम से कम 1-2 घंटे के अंदर अंदर क्लाइंट को रिप्लाई दो, ठीक है। उसके बाद इग्नोरिंग फीडबैक, ये सबसे इंपॉर्टेंट हो गया आज के टाइम में अपवर्क में। अब सिंपल अपवर्क की प्रोफाइल फीडबैक पे ही डिपेंड करती है, फीडबैक जितनी डाउन है उतनी अपर प्रोफाइल डाउन है, जितनी फीडबैक अच्छी है उतनी अपर प्रोफाइल अच्छी है, उतने ज़्यादा क्लाइंट आएंगे। तो इसका मतलब क्या है, मिस्टेक नेगेटिव फीडबैक है जो उसको इग्नोर कर देना कि स्टूडेंट आ गई, पर वो बहुत ज़्यादा आपकी प्रोफाइल का जेएसएस को डाउन कर देगा, प्रोफाइल ट्रस्ट ख़त्म कर देगी। तो हमने हमेशा अच्छी, वो तो चलो कोई काम हमसे नहीं होता, जिस काम में एक्सपर्ट होते हैं, क्लाइंट कुछ रूड होते हैं, वो भी चलो आधी बार नाराज हो के फिर वो दे देते हैं फिर नेगेटिव फीडबैक, पर हमने अपना 100% बेस्ट करना है कि अगर हम इसे काम ख़त्म कर ले तो हम अच्छी फीडबैक इसे रिसीव करें, ठीक है। उसके बाद इम्पैक्ट क्या पड़ता है, आपकी सेम मिस्टेक बार बार रिपीट करते हो तो ग्रोथ रुक जाती है, प्रोफाइल डाउन हो जाती है। फिक्स करने के लिए सॉल्यूशन क्या है, फीडबैक को सीरियसली लो, इम्प्रूवमेंट करो उसके अंदर, और क्लाइंट को बताओ कि आपने क्या चेंज किया है प्रॉपर उसका आंसर। तो नेगेटिव फीडबैक कि मिल गई, नेगेटिव फीडबैक बड़ी बेकार चीज़ है, पूरी अपर प्रोफाइल को डैमेज कर देती है, ठीक है। उसके बाद लास्ट टाइम मैंने एक हमेशा की तरह एक बेस्ट सजेशन दिया जो लास्ट टाइम में से देता हूँ, फ्रीलांसिंग में छोटी छोटी गलतियाँ आपके बड़ी अपॉर्चुनिटी खत्म कर सकती है। तो अगर आप इन टॉप 5 मिस्टेक को अवॉइड करोगे तो आपका अपवर करियर खत्म नहीं होगा, आप अपवर पे अच्छा ग्रो कर पाओगे, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे आपको कौन कौन सी 5 मिस्टेक को अवॉइड करना है जिससे आपकी अपवर प्रोफाइल अच्छी तरीके से ग्रो। ये मिस्टेक आपने नहीं करनी है। ये मैंने इस वीडियो में, ये वीडियो जो भी देख लेगा इस वीडियो के बाद देख लेना कि सर ने बोला है, चाहे मेरे को समझ ले, मैं एक फुल टाइम फ्रीलांसर हूँ, मैंने 10 साल से मैं फील्ड में काम कर रहा हूँ, तो समझ मेरी बात मान के बिल्कुल भी ये मिस्टेक को नहीं करनी है, हमेशा इसको अवॉइड करना है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे चैनल से कुछ चीज़ सीखते हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, और जो और भी सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को उनके साथ शेयर करो, और हमारे सोशल मीडिया पर जरूर कनेक्ट रहो, वहाँ पर हम लेटेस्ट अपडेट शेयर करते हैं जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सभी सोशल मीडिया के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,